वेयर द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। इतना देर इससे पहले जो हम लोग कर रहा था कि वो पार्ट लेके आ रहा था, मान लो कि उसको 24,000 अगर गुडविल लेके आना तो वो सिर्फ 10,000 ही लेके आया। अब क्या है, पूरा का पूरा 24,000 है वही लेके दिए हैं, तो वही सेम चीज होगा, पूरा का पूरा कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट वाला किया था, नहीं करवाया। अच्छा, illustration number 36. Gaurav and Kalita are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. Limbu is admitted as a new partner. For Limbu's admission, goodwill of the firm is valued at 35,000. जब लिम्बू का एडमिशन हुआ तो फर्म का गुडविल कितना बोला, तो गुडविल कितना लेके आएगा, फॉर्मूला बोलो। लिम्बू 42,000 लेके आया कैपिटल का, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2:2:1। हाँ, 1/5, मतलब 7,000 रुपया लेके आएगा। ठीक है ना, जितना फर्म का गुडविल है इंटू उसका शेयर। ठीक है, पहले तो कैपिटल लेके आया उसका एंट्री करो, बैंक अकाउंट तो लिम्बोस कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो गुडविल लेके नहीं आया, इसलिए उसका कैपिटल कम कर दिया 7,000। और वो रोड गलिता में किस रेशियो में चला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेगा, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया रेशियो भी दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये भी सेम ही है, 37 नंबर सेम कर लेगा, इजी है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम को मतलब भी नहीं है, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। वो कैपिटल लेके आया 60,000, कौन आया, जेड आया, जेड 16,000 कैपिटल लेके आया, कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और गुडविल पूरा फर्म का कितना बोला, 9,600, तो गुडविल कितना लेके आएगा, 9,600 इंटू 1/4 उतना लेके आएगा, और उतना ही माइनस हो जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट से। नया रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये भी 38 नंबर। एक्स वाई दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, रेशियो दे दिया, ऑल्ड रेशियो कितना हो गया, 1:1। उसके बाद जेड को एडमिट किया, उसके बाद रेशियो हो गया ये, तो न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, जेड बोला है कि 30,000 कैपिटल लेके आया, बट कुड नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल फॉर्म का कितना बोला, 27,000, तो गुडविल कितना लेके आएगा वो निकाल लेगा, कैपिटल का एंट्री करेगा, फिर कैपिटल उसका डेबिट करके कम करके वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकल जाएगा, इजी। ठीक है, बट क्वेश्चन में ये चीज देखिए ना कि कैपिटल पार्टनर्स का फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है ना, अब इतने देर हम लोग जो कर रहा था वो गुडविल अकाउंट बुक्स में शो नहीं हो रहा था, मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा था। अब अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और आने से पहले एक दिन पहले जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, समझ गया। मान लो कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, उसके बाद जेड अंदर घुस रहा है नया पार्टनर, बट जो एक्स और वाई का जो बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट है जेड से आने के पहले, यहाँ पे गुडविल दिखा रहा है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। इतना देर जो भी हम लोग सम्स कर रहा था ना उसमें गुडविल नहीं आ रहा था बुक्स में, अब गुडविल बुक्स में आना के मतलब बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रहा है पहले का, तो वो क्या करेगा, पहले उस गुडविल को हटाओ, खत्म करो। उस गुडविल को खत्म कैसे करेगा, हाँ तो क्या करेगा, इसको डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा। डेबिट एसेट में, एसेट साइड में आ रहा है तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से कुछ एसेट चला गया, यहाँ से कैपिटल उतना कम हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम। जैसे आ जाओ, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, एडमिट्स आरती इज अ न्यू पार्टनर फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:1। नया रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ क्वेश्चन में। सारथी बोला कि 10,000 लेके आएगा फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड 28,000 इज कैपिटल। गुडविल अपियर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती, मतलब ये जो सारथी आने से पहले जो बुक्स में गुडविल कितना दिखा रहा है, 5,000, चलिए 5,000 को हटाओ, किस रेशियो में हटाएगा, ओल्ड रेशियो में हटाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया, आरती भारती का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, तो 3:2 रेशियो का हटा दिया उसको। ठीक है, अब बाकी का प्रोसेस सेम, कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, और फिर वो गुडविल को कैसे बांट दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट। ठीक है, Anu and Binu are partners in the firms with capital 70,000 each, sharing profit in the ratio 3:2। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। They admit Pradeep as a new partner. Pradeep introduced
50,000 एज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल लेके कितना आया? प्रदीप कैपिटल लेके आया वो 50,000 का, ठीक है ना। गुडविल कितना लेके आया? गुडविल कुछ भी नहीं लेके आ सका। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। फर्म का गुडविल कितना है? फर्म का गुडविल है 80,000। गुडविल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 30,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओल्ड गुडविल कितना दिखा रहा है बुक्स में? बुक्स में दिखा रहा है गुडविल 30,000 का। इसको राइट ऑफ करो, ठीक है ना। किस रेशियो में राइट ऑफ होगा? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा, ठीक है ना। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे दिया? 4:2:2। पहले तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो, राइट ऑफ कर दिया, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, एनओ और बिनो का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। किस रेशियो में? 3:2। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद कैपिटल कितना लेके आया? वो 50,000 लेके आया। तो चलो ठीक है, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट आ गया। फर्म का गुडविल कितना बोल दिया? 80,000 बोल दिया ना। फर्म का गुडविल बोला है 80,000। वो कितना शेयर के लिए आ रहा है? 4, 2, 6, 2, 8, मतलब 2/8 इंटू 2/8 शेयर के लिए आ रहा है। या 8 कटा 10, ठीक है ना। तो टोटल वो 20,000 लेके आएगा। तो 20,000 उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और अनवर बिनो में चला जाएगा। किस रेशियो में जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। Forty-one. Kamal and Pratap sharing profits equally. Admit Belen as 1/4 share in the future profit. Belen pays 15,000 as capital and 2,000 for goodwill out of his share of 3,600. Goodwill account appears in the books as 8,000. Easy है। क्वेश्चन समझा? दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का इक्वली शेयरिंग रेशियो है, 1:1 ओल्ड रेशियो हो गया। बलेन पूरा है, बलेन आया 1/4 शेयर के लिए। वो लेके आया 50,000 कैपिटल, 2,000 गुडविल लेके आया, बट गुडविल उस पर आना था 3,600, अभी भी 1,600 शॉर्ट है, ठीक है। वो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद गुडविल बुक्स में ऑलरेडी दिखा रहा है 8,000, तो 8,000 को इक्वली डिवाइड कर लो। ओल्ड रेशियो तो 1:1 ही है, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। किस रेशियो में? इक्वली। फिर वो कैपिटल कितना लेके आया? 15,000। कैपिटल 15,000 लेके आया। गुडविल कितना लेके आया? 2,000 और 1,600 लेके आना है, तो 1,600 उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये 1,600 डेबिट हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 2,000। ये 2,000 यहाँ पे आ गया और दोनों मिला के 3,600 रुपये बटना चाहिए था वो लोग दोनों को। नया रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यू रेशियो नहीं दिया, तो ये आधा आधा बांट दिया, ठीक है। नंबर A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C into the partnership with 1/5 share. C deposited 40,000 as capital in the bank account of the firm by account pay check. Goodwill of the firm on the date of admission of C was valued at 50,000. बोल रहे थे जिस डेट पे C का एडमिशन हो रहा है उस डेट पे फर्म का गुडविल है 50,000। कितना शेयर के लिए आ रहा है? वो 1/5 शेयर के लिए। तो C गुडविल कितना लेके आएगा? C गुडविल लेके आएगा 50,000 इंटू 1/5, मतलब कि 10,000 रुपये गुडविल लेके आना है उसको, ठीक है। अब ये बोल दिया जर्नल एंट्रीज पास करो। व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 40,000, व्हेन गुडविल अपीयर्स 60,000 इन फर्म्स बुक। इन कंडीशन, पहला जब गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं होगा तो कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल सा बात। पहले तो कैपिटल कितना लेके आया? 40,000। गुडविल उसको कितना लेके आ रहा था? 10,000, बट वो गुडविल लेके नहीं आया, तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया, नया रेशियो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एज 40,000, तो ये वाला एंट्री ध्यान से देखो, ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री सेम ही रहेगा, बट इसके पहले एक और एंट्री आ जाएगा। कौन सा? ये 40,000 को राइट ऑफ करो, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। किस रेशियो में राइट ऑफ किया? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेगा, ठीक है ना, 3:2 में, ठीक है। बाकी दो एंट्री सेम है, देखो। बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल 40,000, बैंक अकाउंट टू सी कैपिटल 40,000 और सीज कैपिटल इन कैपिटल 10,000, 6,000, ठीक है। अब बोल रहा है कि बुक्स में कितना दिखा रहा है? 60,000,
तो सेम ठीक है, वापस गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 60,000, और ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, वापस से वही 40,000 10,000 की एंट्री, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा थोड़ा चीज पे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा के करेगा इसको। अब देखो बारह को, ए का कैपिटल अकाउंट में है 50,000, बी का कैपिटल अकाउंट में है मान लो 50,000, ये एक नया पार्टनर घुस रहा है, उसको लेके आना है 50,000 रुपया, ठीक है। शी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, शी शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल दिया 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा अगर जितना भी कमाई होगा उसमें से 1/4 पार्ट सी को मिल जाएगा, ये उसका शेयर हो गया प्रॉफिट का। और इतना शेयर पाने के लिए उसको गुडविल कितना लाना पड़ा, और अगर पूरा शेयर पाने के लिए उसको गुडविल कितना कैपिटल कितना लाना पड़ेगा, हाँ 2 लाख रुपया, ठीक है ना। बट वो लोग तीनों का कंबाइंड कैपिटल कितना है, 1.5 लाख। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया वो हिडन गुडविल होगी। सी 50,000 रुपया ऐसे कैपिटल लेके आ रहा है, उस कैपिटल उतना कैपिटल लाने के लिए उसको खाली बस बोल दे कि उसको 25% प्रॉफिट देगा, मतलब 1/4 प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो सी को तो 1/4 मिला, ए और बी का मिला के बाकी का ए और बी का मिला के है 3/4, ठीक है। अब सी अगर 1/4 शेयर के लिए 50,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है, तो पूरा 100% के लिए फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, उस इस रेशियो के हिसाब से 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ और 50 यहाँ, 2 लाख होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये तीनों का कंबाइंड कैपिटल कितना हो रहा है, ये तीनों का मिला के 1.5 लाख, ठीक है। बट उसका शेयर के हिसाब से होना चाहिए 2 लाख रुपया, एक्चुअली देखा जाए तो उसको कम ही दे रहा है, तो डिफरेंस जो हो गया ना वो हिडन गुडविल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। 43, सुप्रा एंड विप्रा पार्टनर्स विद कैपिटल 64,000 36,000, ये दोनों पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। 1 जनवरी को दे एडमिट विप्रो एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, विप्रो कंट्रीब्यूटेड 45,000 एज इज कैपिटल। बोल रहा है कि अगर उसको 1/4 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट देगा तो 1/4 पार्ट के लिए उसको 45,000 कैपिटल लेके आना पड़ेगा। पूरा फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए इस रेशियो के हिसाब से, 1,80,000 होना चाहिए, इसे इनटू 4/1 कर दिया हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए था 100% शेयर के लिए 1,80,000 होना चाहिए, मतलब ए बी और सी का मिला के 1,80,000 होना चाहिए। बट एक्चुअल में ए बी और सी का मिला के कितना है, सुप्रा विप्रा और विप्रो का मिला के कितना है 64 36 कितना हो गया 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं 70, हाँ 1 लाख और 1 लाख और यहाँ पे 45 कितना हो गया 1,45,000 हो गया तीनों जन का मिला के। तो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया हिडन गुडविल। देखो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो नया फर्म बनेगा उसका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 45,000 इंटू 4/1, मतलब 1,80,000 होना चाहिए। बट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स कितना है तीनों जन का मिला के 1,45,000, ये 4 है, हाँ 1,45,000। तो हिडन गुडविल कितना हो गया 180 माइनस 140 35,000, ये फर्म का गुडविल हो गया, ठीक है। अब ये फर्म का गुडविल हो गया तो विप्रो कितना लेके आएगा गुडविल 35,000 इंटू 1/4 8750 गुडविल लेके आए, ठीक है। बाकी सेम है कर लेगा, कैपिटल लेके आया, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, कैसे लेके आया कैश में क्या पेन में कुछ लेके नहीं आया, तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है ना, इस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अच्छा 44, Aman Vimal are partners with capital 60,000 30,000 respectively, sharing profit in the ratio 3:2। अप्रैल को वो लोग एडमिट किया चयन एज ए न्यू पार्टनर फॉर गिविंग हिम 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट,
चैन कंट्रीब्यूटेड 28,000 एज इज कैपिटल, बोल रहा है कि 1/4 शेयर के लिए वो 28,000 लेके आ रहा है, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 28,000 इंटू 4/1 कितना होना चाहिए? 56, 1,12,000 रुपया, है ना। बट तीनों का कंबाइंड कैपिटल कितना है? 60 + 30 + 28 90 और 1,18,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,12,000, बट वो लोग तीनों का कंबाइंड कैपिटल कितना है? 1,18,000। कंबाइंड कैपिटल ज्यादा है ना, उससे कोई गुडविल नहीं है, ठीक है ना। ये पोर्शन ज्यादा होना चाहिए था। एंट्री देख लेगा, इजी है, बस खाली कैपिटल का एंट्री होगा। इसको बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऐसे तो हम लोग का लाइन पैराग्राफ में क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन दे दिया, ए और बी का कैपिटल इतना, सी को एडमिट किया, तो वो 20,000 कैपिटल क्या है? 1/4 शेयर के लिए। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, बैलेंस शीट बना, हिडन गुडविल भी निकालना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 20,000। तो ऐसे कैपिटल कितना होना चाहिए? पूरा 100% शेयर के लिए 80,000 होना चाहिए। कंबाइंड कैपिटल कितना है? 25 + 25 + 20 मतलब 70,000 है। तो कैपिटल गुडविल कितना हो गया? 10,000। कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। तो गुडविल कितना लेके आएगा? 7,000, सॉरी 2,500 गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो ये आ गया बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या नींद आ रहा है? नींद आ रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट को सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 आ गया, और उस तक सीज का कैपिटल अकाउंट को एडजस्टमेंट कर दिया फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। बैलेंस शीट बनेगा तो क्या बैलेंस शीट बनेगा? 25,000 तो था ही का पहले, और 1,250 मिला, बैलेंस कितना हो गया? 26,250। इसका भी सेम 1,250 मिला, पहले 25,000 था, 26,250। सी का कैपिटल कितना? 20,000 लेके आया, बट डेबिट भी कर दिया 2,500, तो बचा कितना इस पे? 17,500, 17,500 आ गया, ठीक है। यहाँ पे टेंजिबल एसेट कितना है? 50,000 तो पहले से था। कैश कितना लेके आया? 20,000, 70,000, ठीक है। आ जाओ 46 बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ से तुम लोग का इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। बैलेंस शीट ऑफ मीर एंड करण हु आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सन्डी क्रेडिटर्स बोल दिया, कैपिटल अकाउंट बोल दिया, पेन बोल दिया, स्टॉक बोल दिया, डेटर बोल दिया, डेटर से प्रोविजन माइनस होकर बाहर आया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। तो एक बात बताओ, गुडविल अपीयर इन द बुक्स है कि नहीं? गुडविल यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? इस गुडविल को राइट ऑफ करेगा। इस रेशियो में राइट ऑफ करेगा, 3:2 रेशियो में राइट ऑफ करेगा, ठीक है ना। देखो, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और मीर और करण का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में, ठीक है। उसके बाद नीचे में आ जाओ, क्या बोला है कि हर कैपिटल लेके आएगा 50,000, उसको 1/5 शेयर मिलेगा। गुडविल फंड का कितना बोला है? 1,20,000। तो मीर हर्ष गुडविल कितना लेके आएगा? हर्ष गुडविल लेके आएगा 1/5 इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा? 24,000 वो गुडविल लेके आएगा। 1,20,000 है ना फर्म का गुडविल, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं, गुडविल को कैश में लेके आएगा, फाइन में लेके आएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ 4th नंबर पॉइंट में, दैट हार्ट ब्रिंग इन नेसेसरी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बाय चेक, ठीक है। गुडविल और कैपिटल को कैसे लेके आएगा? चेक से। तो बैंक में आ जाएगा 74, कैपिटल में आ जाएगा 50, और गुडविल में आ जाएगा 24। ये गुडविल वापस से डेबिट हो जाएगा, और मीर और करंट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। फिर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दोनों का दिया हुआ है। ये नया कैपिटल लेके आया 50,000, गुडविल उसको कितना मिला? दोनों जन को कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना उन लोग का, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ा देगा, प्रीमियम मिला उन लोग को,
कुछ उठाया, कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है। बट गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ था और कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, सबसे पहला एंट्री याद था। तो पहला एंट्री क्या किया था, कैपिटल अकाउंट दो लोग का डेबिट किया था, तो डेबिट किया तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आ गया गुडविल 12,000 8,000, ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया उसका है, ठीक है। बाद में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। नया बैलेंस शीट जो बनेगा वो देख लेना, कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया जो आया था, कितना 72,400, 61,600 और 50,000, ठीक है। बाकी सब सेम, ये सेम, डेटा सेम, स्टॉक सेम, प्लांट एंड मशीनरी सेम, बिल्डिंग सेम, गुडविल हट गया, बट बैंक में पैसा हट जाए चेंज हो जाएगा। 10,000 तो पहले से था, अभी कितना लेके आया 74,000 ऐड हो गया, ठीक है। विदाउट एसेट साइड कितना बढ़ा 74,000, कैपिटल साइड भी 74 बढ़ा, कैसे बढ़ा पता है ना। तो प्रीमियम जो था ये दोनों का अकाउंट में गया और ये इसका 50,000, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा, ये करीबन 5 मार्क का तो क्वेश्चन गिरता ही है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपल सा एक बात पूछ लेता है कि तुम लोग दोनों पार्टनर है, ठीक है। 5-6 साल से तुम लोग काम कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 10% तुम लोग साइड करके रखा है, किसमें, जनरल रिजर्व में। अब ये एक नया पार्टनर आ गया तो बैलेंस शीट में भी ये आ जाएगा पार्टनर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ जाएगा। तो क्या हुआ, जो तुम लोग दोनों जन रिजर्व जो बचा के रखा है, क्या उसको उसमें शेयर इसको देगा, नहीं देगा। तो तुम लोग क्या करेगा, इसके आने से पहले वो रिजर्व अपने आप में काट लेगा, ठीक है। उसको हटाया। अब रिजर्व जो है या कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको बांट लो। और वैसे ही होगा लॉस के टाइम में भी, अगर ऑलरेडी लॉस पड़ा है बुक्स में तो वो बुक्स अब ये बोलेगा कि तुम लोग हमको प्रॉफिट नहीं दे रहे, तुम लोग तो बचा के रखा है, तो जो ऑलरेडी लॉस पड़ा है बुक में वो हम क्यों शेयर बियर करें, उस लॉस को भी तुम लोग को बियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये पार्टनर आए। हाँ, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत जब को डाउट रहता है, जो बैलेंस शीट है, ठीक है ना, ये पर ध्यान से सुनना, हाँ बहुत आगे तक तुम लोग को काम आएगा। पीएल अकाउंट यहाँ पे भी आ सकता है, पीएल अकाउंट यहाँ पे भी आ सकता है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हमेशा ये ध्यान रखना, पी एंड ये लाइन जो हो गया एंड और ये एल, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट, इस तरफ आ रहा है तो लॉस। अब एक बात ध्यान रखो, जो जनरल रिजर्व है वो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे आ रहा है, पीएल जो रहता है लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे आता है, दोनों क्या बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस। और पीएल अगर इस तरफ आएगा तो वो दिखाएगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो इसको खत्म करना है तो क्या करेगा हम लोग, डेबिट करके खत्म करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड में जो भी है उसको हम लोग क्या करेगा, डेबिट करेगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जो लॉस होगा, लॉस मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, उसको क्रेडिट करके खत्म करो, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करके खत्म किया और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्या। Amar Dega and Benu Bhagwan partners in the firm sharing profit in the ratio 3:2 at the time of admission of Kumar. Balance in reserve funds stood at 10,000. कुछ बैलेंस बोला है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड का क्या मान के चलेगा, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 6,000। अगर डेबिट नहीं बोलता ना तो भी हम ये मान के चलता क्रेडिट, बट बोल दिया ना डेबिट तो इसका मतलब क्या है, लॉस, ठीक है। तो ये क्रेडिट है तो उसको डेबिट करके खत्म करो और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करके खत्म करो और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, ठीक है। ये भी इजी है, कर लेगा तुम लोग। 48 नंबर के दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे दिया, क्या हो गया
वहाँ पे सो जाओ और काम चलो बच्चे। ओल्ड रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो ये रहा, नया रेशियो बोल दिया ये, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल दिया पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है इतना और रिजर्व में दिखा रहा है 1 लाख रुपया। कौन कितना लेके आया, 24,000 एज प्रीमियम फॉर उर्विल एंड 80,000 एज कैपिटल। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेगा कि पीएल का जो डेबिट साइड है उसको खत्म करेगा और जो जनरल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है उसको खत्म करेगा। उसके बाद हम लोग कैपिटल का एंट्री करेगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री करेगा, फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको बांटेगा। स्टेप्स देख लो क्या स्टेप्स होगा। पहला तो थोड़े पहले तो पीएल, पहले पीएल को राइट ऑफ करो, ठीक है ना। पहले पीएल को राइट ऑफ करेगा। दूसरा ये जनरल रिजर्व जो है उसको बांट देगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। फिर थर्ड नंबर एंट्री कैपिटल लेके आया उसका एंट्री, कैपिटल प्लस गुडविल जो लेके आया उसका एंट्री होगा। और चौथा नंबर जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर्स में, ठीक है ना, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बस ये 4 एंट्री होगा। पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस 30,000, तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट किया, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो है 3:1 में, 3:1 में बांट लिया। जनरल रिजर्व में कितना दिखा रहा है, 1 लाख, मैं उसको डेबिट कर दिया और दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। किस रेशियो में, 3:1 में। कैपिटल को कितना लिखा है, 80,000, 80,000 कैपिटल, 24,000 प्रीमियम। कैपिटल में आ गया 80,000, प्रीमियम पर गुडविल आ गया 24,000, दोनों मिला के बैंक अकाउंट में कितना लिखा है, 1,04,000। फिर वो प्रीमियम पर गुडविल कौन बांट देगा, राम और मोहन बांट देगा, ठीक है ना। क्लियर। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ, नया रेशियो भी दिया हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ये नया रेशियो और ये ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है अपने को, ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे मान लो कि तुम लोग दोनों पार्टनर है, शिवम आया नया पार्टनर। अब ये आके बोला कि चलो ठीक है, मतलब एक बार फाइल तो दिखाओ, बैलेंस शीट तो दिखाओ क्या है। बैलेंस शीट का पोजीशन होता नहीं है, बैलेंस शीट ठीक ही नहीं है। तुम्हारा एसेट जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में उतना नहीं, या लाइबिलिटीज जितना दिखा रहे हैं या उससे ज़्यादा लाइबिलिटीज है या उससे कम लाइबिलिटीज है, हो सकता है। तो पहले ये बोलेगा, कंडीशन दे देगा, पहले अपना जो कचरा चीज़ है बैलेंस शीट उसको सुधार करो, फिर उसके बाद हम नया पार्टनर में आएगा। उसको बोल दिया री इवेल्युएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लाइबिलिटीज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। एक बार ध्यान रखना, एसेट बढ़ेगा तो एसेट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेगा, कमाने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देगा। लाइबिलिटीज बढ़ाने के लिए हम उसको क्रेडिट करेगा, कमाने के लिए उसको डेबिट करेगा। अब बात आ जाता है कि डेबिट क्रेडिट तो हो गया, अब उसके अलावा दूसरा चीज़ क्या होगा। भाई सिंपल सा बात है कि जो नया पार्टनर है वो बोला कि ये एसेट इतना का नहीं है, ये एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो मैं क्या करेगा, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कुछ बोल दिया कि एसेट ये कम होना चाहिए तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज बोल रहे हैं कि लाइबिलिटीज इतना नहीं है, लाइबिलिटीज उससे ज़्यादा ही है, तो क्या करेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बस कल ये देखना है, एसेट और लाइबिलिटीज बढ़ाना कि कमाना है। रिवोल्यूशन अकाउंट ऑटोमेटिकली वो जो पेन बैलेंस है वो हो जाएगा, ठीक है ना। और लाइबिलिटीज हमको कमाना है तो हमको सिंपल सा बात है, लाइबिलिटीज को डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे खाली रह गया तो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। अब एसेट को बढ़ा के कमा के या लाइबिलिटीज को बढ़ा के कमा के कुछ प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैसे, सिंपल सा बात है, मेरा बात ध्यान से सुनो। ये अपना लाइबिलिटीज है, दोनों स्टेबल है, एसेट भी इक्वल है, लाइबिलिटीज भी इक्वल है। अगर मान लो एसेट को बढ़ा दिया, अब तो बैलेंस शीट तो मैच नहीं कर रहा, तो हमको क्या करेगा, हाँ अच्छा तो ठीक है, कैपिटल भी बढ़ जाएगा उन लोग का। एसेट का वैल्यू को कम कर दिया तो एसेट साइड अपना कम हो गया, तो लॉस हो गया ना, सिंपल सा बात है, तो कैपिटल भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी साइड कम हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर हमको एसेट तो फिक्स है, लाइबिलिटीज कम हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल होगा। लाइबिलिटीज बढ़ गया, हमको वापस कैपिटल को कमाना पड़ेगा, तब जाके इक्वल होगा,
ठीक है ना। हाँ, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो लास्ट में ये सारा एडजस्टमेंट के बाद वो कैपिटल से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो जितना रेवोल्यूशन अकाउंट देखो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कर देना कि रेवोल्यूशन अकाउंट पर डेबिट पे इतना है, क्रेडिट में इतना है, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंट्रीज बताने का दरकार नहीं है, तुम लोग को बता ही दिया। एसेट का इंक्रीज करना है तो एसेट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे डिक्रीज करना है तो एसेट क्रेडिट हो गया, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया। और लाइबिलिटी इंक्रीज करना तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन को डेबिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज करना तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, रेवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सिंपल सा बात है, ये चार ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, घर का साफ सफाई कर रहा था, अचानक से कचरा से मतलब जो अपना स्टोर रूम पड़ा रहता है वहां से कुछ सामान, अच्छा सामान निकल गया, उसको कुछ वैल्यू है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। मान लो कि कंप्यूटर ही निकल गया बिजनेस में पड़ा था, लेकिन वो अच्छा है, बुक्स में तो शो नहीं कर रहा है। अब उसको बुक्स में लाने के लिए हम क्या करेगा, एसेट को डेबिट करेगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। इसको बोलता है अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्डिंग कर। ठीक है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट और रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई एक ऐसा आदमी आ गया बोल दे रहा हम भी तुमसे पैसा पता, तुम अपना बुक्स में तो तुम्हारा शो ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कभी कोई मिस्टेक हो सकता है। अब मेरे एक नया लाइबिलिटी आ गया तो मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, तो हम लाइबिलिटी को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देगा और रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देगा। ठीक है। और क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, इतना तक क्या खाली सन्डे लेटर दिखा रहा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नहीं था। अब बोल रहे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी बनाओ, 5% 10% जो भी एप्लीकेशन में दिया रहेगा। प्रोविजन क्या है, एसेट की लायबिलिटी इस साइड शो होता है, एसेट साइड में, एसेट साइड शो होता है हेडर में माइनस। ठीक है ना। तो उसको अगर बनाना है नया तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रेडिट हो जाएगा, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब रेवोल्यूशन अकाउंट जो है वो इक्वल भी हो सकता है, डेबिट साइड ज्यादा हो सकता है या क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकता है। इक्वल हो सकता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एसेट जितना बड़ा एसेट उतना कम हो गया, लाइबिलिटीज भी उतना बड़ा उतना ही कम हो गया, तो बैलेंस शीट लास्ट में जाके उतना ही रह गया, कोई फर्क नहीं है। मतलब कुछ एसेट बढ़ गया, मान लो स्टॉक बेटर बढ़ गया, बट प्लांट में से फर्नीचर कम हो गया उतना ही सेम अमाउंट से, लाइबिलिटीज भी एसेट साइड में कोई फर्क पड़ा। ठीक है, वैसे लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है। अब आ जाओ रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, दोनों केस होगा। बट अगर डेबिट में अगर 100 रुपया है, क्रेडिट में 80 रुपया है, हम क्या करेगा, रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट करेगा कितना, 20 रुपया से, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा 20 रुपया से। अब यहाँ पे +20 किया तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। ये क्या हुआ, लॉस की प्रॉफिट। हाँ, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या होता है, लॉस। ठीक है। सेम अगर डेबिट में साइड में है 80 रुपया है और यहाँ पे 100 रुपया है, तो हम क्या करेगा, डेबिट करेगा रेवोल्यूशन अकाउंट को, रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 20 रुपया। अब ये क्या हो गया, प्रॉफिट। रेवोल्यूशन अकाउंट को मिलाना है। ठीक है। फिफ्टी तक कर लेता है, डोंट होल्ड 49 India two partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 as this is journal entries in the books of the firm on cease admission। स्टॉक दिखा रहा है बुक्स में कितना, 15,000, तो भी रीवैल्यूड एट कितना, मतलब आज का डेट में उसका वैल्यू 13,000 है, तो इसका मतलब हमको 2,000 कम करना पड़ेगा स्टॉक को, है ना। यही तो बात है। तो स्टॉक को कम करने का मतलब स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग अपीयर इन द बुक 60,000 टू बी रिवैल्यूड एट 75,000। आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा बिल्डिंग को, बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को 15,000, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेगा और रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है,
अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000। इन्वेस्टमेंट क्या एसेट की लायबिलिटीज? एसेट। तो एसेट अनरिकॉर्डेड है, उसको बुक्स में लेना है, तो इसका मतलब वो उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेम्यूनरेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर कितना है? एक नया लायबिलिटी आ गया, तो लायबिलिटी हमको वापस से क्रेडिट करके बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया और रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब रेवोल्यूशन अकाउंट में आ जाओ। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितने बार हुआ, क्रेडिट कितने बार हुआ? रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में 2,000, ठीक है ना, 2,000 वहाँ पे डेबिट में। क्रेडिट में कितना है? 15,000। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट में कितना है? 4,000। और यहाँ पे डेबिट में कितना है? 3,000। तो यहाँ पे है 5,000 रुपया और यहाँ पे कितना है? 19,000। इसका मतलब हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 14,000 रुपया। यही तो बात है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना करना है? 14,000। तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में आ गया 14,000। ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इस रेशियो में ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है ना, समझ गया? लास्ट 50 नंबर, ए इज बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। सी को एडमिट किया ऑन द डेट सी एडमिशन बैलेंस शीट ए एंड बी शो जनरल रिजर्व ऑफ 70,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 7,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑफ सी एडमिट। तो इजी है। जनरल रिजर्व ऑफ 70,000, जनरल रिजर्व को क्रेडिट डेबिट कर दिया और ए और बी का कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 7,000। तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। किस रेशियो में हुआ ये सारा? ओल्ड रेशियो।